बजट में रियल एस्टेट को लेकर कुछ अहम ऐलान हुए हैं और इन ऐलानों का असर फरवरी और मार्च में देखने को मिल सकता है। सेक्शन 54 और 54F के जरिए कैपिटल गेन टैक्स में छूट को 10 करोड़ रुपए तक सीमित कर दिया गया है, लेकिन यह नियम लागू होगा 1 अप्रैल 2023 से। प्रॉपर्टी जानकार मानते हैं कि ऐसे में अप्रैल से पहले लग्जरी घरों में बम्पर बिक्री का माहौल दिख सकता है। तो हमारे साथ जुड़े हैं रोहन शर्मा, सीनियर डायरेक्टर रिसर्च इंडिया JLL। उनसे बात करते हैं। रोहन जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कैपिटल गेन छूट की जो सीमा तय की गई है, उसको देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि फरवरी और मार्च में लग्जरी प्रॉपर्टी में तेज हलचल दिख सकती है। आपका क्या कहना है? देखिए दीपक जी, ये तो तय बात है कि जब तक ये रूल एप्लीकेबल नहीं होते तब तक इस पीरियड में जो अल्ट्रा लग्जरी ट्रांजैक्शंस रेसिडेंशियल में हो रहे हैं वो जरूर होंगे और थोड़ी तेजी पकड़ेंगे। बट हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये मार्केट जो है बहुत छोटी मार्केट है। हमारा पूरा जो रेसिडेंशियल सेक्टर अगर आप देखेंगे तो उसका ये बहुत ही मिनिस्क्यूल पोर्शन है। तो उसमें जरूर फर्क तो पड़ेगा आगे जाने में। बट इसीलिए इसीलिए हमें ये उम्मीद है कि अगले 31 मार्च तक आने तक जो ट्रांजैक्शंस की बातें चल रही हैं या लोग देख रहे हैं खरीदने के लिए, वो जरूर खरीदेंगे। तो तेजी तो डेफिनेटली आएगी। बिल्कुल। रोहन जी, रीट को अगर हम देखें तो उसमें भी टैक्स के दायरे में उसे लाया गया है। इसका गणित समझाइए, पहले क्या नियम था और अब नए नियम के बाद रीट्स में निवेश में क्या कुछ बदल जाएगा? रीट का टैक्स विश्लेषण कुछ ऐसा था कि रीट जो भी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करता है यूनिट होल्डर के हाथ में, वो यूनिट होल्डर के एंड पे टैक्सेबल होती थी। उसमें एक पोर्शन था रीट इनकम का जो डेट रीपेमेंट थे या उनके कर्ज के जो पे आउट वो रीपे करते थे अपना कर्ज, उसके थ्रू जो इनकम अक्रू होती थी ट्रस्ट को, और वो यूनिट होल्डर की के को जो उनका पे आउट था उसका पार्ट थी, वो टैक्स से बची हुई थी। तो सिर्फ वही पोर्शन जो डेट रीपेमेंट की वजह से जो इनकम अक्रू हो रही है आपके यूनिट होल्डर को रीट के थ्रू, वो टैक्स के दायरे से बाहर थी। तो आप इसे एक तरह का ओवरसाइट समझिए कि बाकी पूरी रीट इनकम जो भी रीट या ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था यूनिट होल्डर को, यूनिट होल्डर के एंड पे ऑलरेडी टैक्सेबल थी, जिसे वो टैक्स दे रहा था। सीधा देखिए, डेट रीपेमेंट का एक छोटा सा पोर्शन था जिसकी ये जो आमदनी आ रही थी वो यूनिट होल्डर की टैक्सेबल नहीं थी। तो बस उन्होंने उसी को टैक्स के दायरे में ले आए। तो मेरे हिसाब से तो कोई बहुत बड़ा असर नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत मिनिमम फर्क पड़ेगा यूनिट होल्डर के टैक्स आउटफ्लो पे।